ए रब। अम्मी, आप रो रही हैं? नहीं बेटा, ये तो खुशी के आंसू है। आप कितना भी छुपाए, मैं जानती हूँ, मैं आप सबको बहुत याद आऊंगी ना। पगली कहीं की। मैंने आपको बहुत सताया है ना। नहीं मेरी जान, बेटियों के सारे नाज नखरे मैके में होते हैं, ससुराल में तो उनकी मर्जी से जीना पड़ता है। वो रोए तो रोना, वो हंसे तो हंसना, वो कह के लगाए तो कह के लगाना। अम्मी, मेरी जान, फिर भी शिकायत का मौका न देना बेटा। मुझे तो ऐसा लग रहा है अम्मी कि जैसे आप मुझे ससुराल में नहीं, किसी महाज पर भेज रही हैं, जहाँ गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं। ससुराल भी किसी महाज से कम नहीं होता। इसी खौफ का शिकार होकर मैंने ज्यादा हक महर लिखवाना चाहा था, लेकिन आरफा ने मेरी एक नहीं चलने दी। अम्मी, आप भाभी को बिल्कुल भी गलत मत समझे, वो मुझसे ज्यादा आपकी हमदर्द है और मैंने ही उन्हें मना किया था। चलो बेटा, जो होना था तो हो गया। आरफा से कहो जाकर कि निकाह में जो मेहमान आ रहे हैं उनके खाने पीने का बंदोबस्त कर ले। और तुम भी तैयार हो मेरी जान। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं भाभी को भेजती हूँ। सुनिए, भाभी को नहीं बताइएगा, शायद उनको मेरा यहाँ आना पसंद नहीं है। वो मैं नाश्ते का कुछ सामान लेकर आया था, प्लीज रख लीजिए। आप ये सब तकलीफ क्यों करते हैं? घर में नाश्ता बन रहा है हमारे। मेरे दिल को खुशी होती है, वरना भाभी ने तो मुझे निकाह में शिरकत से भी मना कर दिया। मैं तो हमेशा इस घर को अपना समझता आया हूँ। मैं अम्मी को बताती हूँ कि आप आए हैं। सुनिए अम्मी, मुस्तकीम भाई आए हैं। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम बेटा। ये नाश्ते का सामान मेहमानों के लिए। अरे बेटा, इतना तकल्लुफ क्यों किया तुमने? बेटा, 2-4 लोग उधर से आएंगे, 2-4 यहाँ से, बस। क्या कह रही है खाला? ऐसे भी निकाह होते हैं दुनिया से छुपकर? नहीं बेटा, सबको रुखसती पर बुलाएंगे, अजीज, रिश्तेदार, हमसाए सब। मैं क्या कह सकता हूँ खाला, पहले ही मेरी हक महर वाली बात का मतलब गलत लिया गया। अरे बेटा, आरफा की बातों का बुरा नहीं मानना, वो बस कुछ ऐसी ही हो गई अपने शौहर के बाद। बहुत मोहतात जिंदगी गुजार रही है ताकि उसके शौहर पे कोई इल्जाम, कोई नाम ना आए। खाला, शौहर की रूह बेशक बेचैन होकर दुहाइयां देने लगे, साजिद जिंदा होता ना तो साजिद की बहन इस तरह लावारिसों की तरह रुखसत नहीं हो रही होती कि अजनबियों की मर्जी के मुताबिक उनके हक महर पे उसको रुखसत कर दिया जाता। खैर खाला, मुझे इजाजत, लेकिन शाम को शादी में जरूर आऊंगा, चाहे किसी को कितना ही बुरा लगे। ये रख लीजिए प्लीज। अल्लाह हाफिज।
ये लो बेटा, मेहमानों की खातिर तवाज़ो के लिए। अम्मी, मैंने सारे इंतजाम तो कर लिए थे, फिर इन सब चीजों की क्या जरूरत थी? और कौन लाया है ये सब? आरफा, तुम इतने सवाल क्यों करती हो? जाहिर है मुस्तकीम लेकर आया है। अम्मी, आपने क्यों लिया मुस्तकीम भाई से ये सब? तुम क्या चाहती हो? हमारा दुनिया में कोई भी हमदर्द ना हो? मैं ये चाहती हूँ कि कोई हमें देने वाला ना। बेटी का निकाह है, उसमें 2-4 हमसाए तो शरीक होते ही हैं। तुमने मुस्तकीम को उसके लिए भी मना कर दिया। अम्मी, साथ वाले रहमत चाचा हैं, खालिद के अब्बू बुजुर्ग हैं मोहल्ले के, उनको बुला लें। मुस्तकीम ही क्यों? उन्हें तो बुलवाना ही होगा, मगर मुस्तकीम। एक दफा इरम की रुखसती हो जाने दीजिए, फिर देखिएगा ये मुस्तकीम जैसे लोग रुख भी नहीं करेंगे हमारे दरवाजे का। बेटा, मुस्तकीम ने अपने रवैये से कभी भी ऐसा कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया, और फिर उसने अपने तर्जे अमल से कोई बुराई नहीं की। अगर उसे इरम की शादी से कोई भी तकलीफ होती ना, तो वो ये शादी में यूं बढ़ चढ़कर हिस्सा ना ले रहा होता। अच्छा है, एक अच्छे हमसाये का यही काम है कि वो अपने पड़ोसियों की इज्जत का ख्याल करे। मुझे इजाजत दे, मैं चलता हूँ। अरे बेटा बैठो, चाय पी के जाना। अंकल, अभी काम से जाना जरूरी है, इसलिए। अरे बेटा, ऐसी भी क्या मसरूफियत? थोड़ी देर तो बैठो बेटा। फिर सही आंटी, अभी मेरा जाना जरूरी है। इमरान, चले? आरफा, वो मैंने आपकी जॉब के लिए। अली, ये सब बातें तो होती रहेंगी, आप थोड़ी देर तो बैठिए, इरम से मिलकर जाइएगा। अब तो मिलना सारी जिंदगी लगा रहेगा, बस आप शादी के बाद ऑफिस आ जाइएगा। मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज। ऐसी भी क्या मसरूफियत? अली तो ऐसे आया कि जैसे उजलत में कोई फालतू काम निपटाया और चला गया। इससे तो बेहतर था कि रात को ही निकाह कर लेते। अपा नहीं, वाकई बहुत जरूरी काम था अली को। भाभी, आए हम चाय लेके आते हैं।
मुबारक हो इरम, तुम्हारा निकाह खुश असलूबी से और बगैर किसी रंजिश के हो गया। शुक्रिया भाभी, आप बहुत अच्छी हैं। खुश रहो। अच्छा, तो ये तुम्हारी और अली की मिली भगत थी। क्या मतलब मम्मी? अली क्या कह रहा था तुमसे? कुछ नहीं, वो बस जॉब के बारे में बात कर रहे थे। जी अम्मी, अली काफी दिन से भाभी को जॉब का कह रहे हैं। तुम चुप रहो। उसके पास तो इतना भी वक्त नहीं था कि तुम्हें खुदा हाफिज ही कह ले। और वो इससे जॉब की बातें कर रहा था, और वो भी अपने निकाह की तकरीब पर। मुझे तो यूं लगता है जैसे ये निकाह उसके लिए कोई मुसीबत थी जिसे वो टाल कर चला गया। अम्मी, आप अपने आप को बदगुमान ना करें। हो सकता है अली को कोई जरूरी काम हो। आप क्यों परेशान हो रही हैं? परेशान कैसे ना हूं? मेरे सामने सवालात के पहाड़ हैं और जवाब देने वाला कोई भी नहीं। आरफा, मुझे तो यूं लगता है कि जैसे तुम दिल से ही नहीं चाहती थी कि ससुराल में इरम को सिक्योरिटी मिले, उसका कोई तहफ्फुज हो। अम्मी, निकाह से बढ़कर और क्या सिक्योरिटी होती है? आरफा, तुमने मेरी बेटी को धोखा दिया है। इरम, बेटा तुम्हारे खिलाफ साजिश हुई है, तुम्हें धोखा दिया गया है। आरफा, तुमने धमकी देकर हमारी कमजोरी से फायदा उठाया है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। अम्मी, इरम, तुम परेशान नहीं हो। अम्मी चाहे जो भी समझे, लेकिन तुम मुझ पर भरोसा रखो। तुम अब अपना सर उठाकर फख्र से अली का हाथ थामकर अपनी जिंदगी जियो। बाबा, जी बेटा। मेरे लिए दुआ कीजिएगा। माँ बाप बेटियों को रुखसत करके दुआ ही कर सकते हैं, और क्या होता है उनके बस में। बेबसी को हम खुद आवाज देते हैं और फिर कहते हैं कि हमारी दुआओं का कोई असर ही नहीं, और यही दुआएं बाद में बद्दुआएं बन जाती हैं। जाने तो साजिद की माँ, शुक्र करो कि हमारा भरम रह गया। हमारा मुतालबा, अगर अली इनकार कर देता तो हम क्या कर सकते थे? हाँ, क्या कर सकते हैं? अब अली को देखो ना, ऐसे गैरों की तरह आया, निकाह पढ़वाया और यूं चला गया, गायब हो गया। बदगुमानी अच्छी नहीं होती। दुआ करो अल्लाह उसके काम में बरकत डाले। बड़ी मेहनत कर रहा है वो। अरे मैंने किसी से क्या बदगुमान होना है? मैं तो जी जी में ही कुड़ती रहती हूँ। मैं तो आरफा से भी बदगुमान नहीं हुई, जिसने हमेशा मेरी हुक्म अदूली की है। बंद करो ये बहस। मेरी बेटी इस घर में चंद घंटों की मेहमान है। ये चंद घंटे तो खुशी से गुजार लेने तुम। कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। बेटी की रुखसती भी कैसी घड़ी है। दिल कट कट के खून के आंसू बनकर आंखों से बहता है। लोग चारों तरफ खुशियों के शादियाने बजाते। जितना रोना है साजिद के अब्बा, अभी रो लो। रुखसती के वक्त एक भी आंसू आपकी आंख में ना आए।
मैं अपनी बेटी को रुखसत करते वक्त नहीं रहूंगा, बिल्कुल नहीं रहूंगा। एक आंसू भी मेरी आंख से नहीं टपकेगा। मैं अपनी बेटी को हंसी खुशी रुखसत करूंगा, हंसी खुशी। आए भाभी, ये है आपका कमरा। मैं अभी आई। मेरी इरम अपने घर की क्या हुई? इस घर की सारी रौनकें ही खत्म हो गई। अम्मी, इरम कहीं दूर नहीं गई, आती जाती रहेगी। बस शुक्र करें कि उसकी रुखसती इज्जत से हो गई। आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? आरफा तो आपके पास है ना, वो तो आपको छोड़ के कहीं नहीं जा रही ना। मुझे समझाते समझाते अपनी हिम्मत क्यों तोड़ रही हो साजिद की माँ? माँ ना बेटी का बहुत सहारा होता है, लेकिन आप लोगों को तो खुश होना चाहिए। आपकी बेटी सारी उम्र राज करेगी। और देखे ना कितने अच्छे लोग हैं, उन्होंने शादी पे 1 रुपया नहीं खर्च होने दिया आपका। ना जाने मेरा दिल अंदर से क्यों इतना परेशान है। आप हर वहम को दिल से निकाल के बस दुआ करें। आरफा, तुमने क्या सोचा है? जुनेद बेटा, तुम ये बहस छोड़ क्यों नहीं देते? ये बहस नहीं है, मेरी बहन की जिंदगी का सवाल है। जुनेद भाई, मुझे जॉब मिल रही है। मैं अपने और अपने बेटे के लिए खुद कुछ करना चाहती हूँ। ये सब जज्बाती फैसले हैं आरफा, जिनके सहारे जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। जुनेद, ये वक्त है इन सब बातों का। यही तो वक्त है। इरम को रुखसत करते हुए चोट मेरे दिल पर भी आई। एक बहन आबाद है तो दूसरी क्यों चढ़कर बैठ जाए? फजल खालू, सोचिएगा जरूर। जिस तरह आप तमाम इरम को घर नहीं बिठा सकते थे, इसी तरह आरफा भी सारी जिंदगी यूं नहीं गुजारेगी। अब आऊंगा तो फैसला करके ही जाऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। चलो डोफरी। एक बेटी की जुदाई ने दिल चीर दिया। और नहीं अब्बू, मैं आपको और अम्मी को छोड़कर कहीं नहीं जा रही। जीती रहो, जीती रहो बेटा, जीती रहो, सदा खुश रहो।